ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 17 7-9-17। यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोकग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःख औषधं तत् अपि दुःखम् अतद्धिया अहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। यस्मात् प्रिया प्रियवियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियामहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। यस्मात् प्रिया प्रियवियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतिद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। Yes, anyone? यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमान् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् यस्मात् जिसके कारण इस संसार में अस्तित्व के कारण प्रिय अच्छा लगने वाला अप्रिय न अच्छा लगने वाला वियोग विरह संयोग तथा मिलन के कारण जन्म जिसका जन्म शोक अग्निना शोक की अग्नि से सकल योनिषु किसी भी प्रकार के शरीर में दह्यमानः जलकर दुःख औषधम दुखी जीवन के लिए उपचार तत् वह अपि भी दुःखम कष्ट
अतधिया अतद्या शरीर को आत्मा मानकर शरीर को आत्मा मानकर अहम मैं भूमन हे महान महान भ्रमामि ब्रह्मामि घूम रहा हूँ घूम रहा हूँ जन्म मरण के चक्र में जन्म मरण के चक्र में वदा वद कृपया उपदेश दें उपदेश देश मैं मुझको मुझको तव तव तुम्हारा तुम्हारा दास्य योगम योगम सेवा कार्य। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि से जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियाँ हैं, किंतु भौतिक जगत में ये औषधियाँ दुखों से भी अधिक कष्टदायक हैं। अतः मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के इच्छुक थे। अपने ऐश्वर्यशाली पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार ग्रहण करना था, जो सारे विश्व में फैली थी, लेकिन वे ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोई चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, चाहे वह धनी हो या निर्धन, भौतिक दशाएं सर्वत्र ही रहती हैं। अतएव कोई भी जीवन दशा पूर्ण रूपेण प्रिय नहीं होती। यदि मनुष्य अद्वैत आनंदमय जीवन भोगना चाहता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक कठिन श्रम करना होता है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी, दोनों ही अवस्थाएं दुखमय हैं। यदि कोई वास्तव में आनंदमय सुखी जीवन चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना होगा। यही असली औषधि है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीव के दुखों को दूर करने के लिए यदि भौतिकतावादी उपचारों में प्रगति की जाए तो लोग सुखी हो सकेंगे, किंतु यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। मानवता को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट तथा दुख हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्वेतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। तो कल जो हम पढ़ रहे थे उसी के आगे ये श्लोक है, जिसमें आगे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव से ये वचन कह रहे हैं।
तो कल के श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे थे कि मैं अपने कर्मफल के कारण ये असुर परिवार में गिर पड़ा हूँ, तो अभी मुझे केवल एक ही चीज़ की अपेक्षा है कि आप अपनी शरण में मुझे लीजिए, आपके चरणों की शरण मुझे प्राप्त हो पाए, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और फिर वो आगे आज कह रहे हैं कि चाहे स्वर्ग है या नरक, संसार में बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, और इसीलिए हमेशा अच्छी परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए यत्नशील होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और दुख की परिस्थितियों से बचने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। ऊपर नीचे की भौतिक परिस्थितियों से हम कभी भी दुख से बच नहीं सकते और नित्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप, एक ही औषधि है कि आपकी शरण मुझे प्राप्त हो, इसलिए मुझे आप अपनी सेवा का उपदेश दें, बस मुझे वही चाहिए। तो सेम थीम कंटिन्यूइंग। जैसे मैं कल कह रहा था कि ये साक्षात्कार, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होना। कल हम बात कर रहे थे कि भक्ति जो पद्धति है वो एक विज्ञान है, साइंस है। तो उसके बहुत ही एक बहुत विशिष्ट एक पद्धति है जिसके माध्यम से हम सब गुजरते हैं। हमें उस पद्धति को अच्छे से समझना होगा और उसमें अपने को लगाना होगा। जिस अनुपात में हम उस पद्धति में अपने को सही से लगाएंगे, उसी अनुपात में हमारी प्रगति होगी। नहीं लगाएंगे तो नहीं होगी, या जब भी लगाना छोड़ देंगे तो हम वापस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये एक विज्ञान है। तो इसमें अलग अलग स्तर हैं, स्टेजेस, जिनसे हम गुजरते हैं। तो पहला स्तर है आदौ श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा। और ये श्रद्धा जो है वो हमारा प्रवेश है भक्ति में। श्रद्धावान जन होय, आगे भक्ति अधिकारी। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। जो श्रद्धावान होते हैं वो भक्ति के अधिकारी बनते हैं। तो भक्ति पथ पर चलने के लिए जो हमारी योग्यता हमें प्राप्त होती है वो श्रद्धा से प्राप्त होती है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। इसलिए पहले हमें श्रद्धा प्राप्त करनी होती है। क्या है वो श्रद्धा? तो श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है यदि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सर्व कर्म कृत है, मेरे सारे कर्तव्य उसमें निहित हैं, उसके अलावा और कोई कर्तव्य शेष नहीं है। लेकिन कृष्ण भक्ति कैसे होती है ये भी समझना जरूरी है। उसके अंदर क्या क्या होता है। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। इस भौतिक जगत की जो चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल हैं उसको स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना, ये उसका भाग है। इसलिए हम केवल भक्ति हैं, बाकी हमें और कोई हमारा कर्तव्य नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि यदि कोई गृहस्थ है तो वो अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दे इत्यादि। उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझना ज़रूरी है। इसलिए ये जो हमारा भक्ति का प्रोसेस है उसमें नियमित श्रवण जरूरी है। एक क्लास से या कभी कभार क्लास से
सुनने से वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पूरी समझ में नहीं आती है, इसलिए नित्यम भागवत सेवया। क्योंकि जब हम भक्ति नियमित करते हैं, नियमित मतलब प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रतिदिन जप, प्रतिदिन श्रवण, तो उससे धीरे धीरे हमारी चेतना सुधरती है और फिर हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति को समझने के लिए भौतिक बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे, हमें शुद्ध बुद्धि चाहिए, जिसको आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और हम सोचें कि हमें सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि जिस स्तर की हमारी शुद्धता होगी चेतना की, उसी स्तर पे हम उसको समझ पाएंगे। भले ही हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसको जो ग्रैस्प करना है, जो नॉट जस्ट लैंग्वेज वाइज कंप्रीहेंड करना या इवन उसके थीम को समझना, बल्कि साक्षात्कार करना, लेकिन इवन थ्योरेटिकली भी उसको समझने के लिए शुद्धि चाहिए। तो इसलिए नियमन, नित्यम भागवत सेवया, नियमित होनी चाहिए भक्ति। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने देखिए हमको जो सिखाई है, उसमें कैसे एक नियमित प्रोग्राम दिया है हमको, प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन सुबह को जल्दी उठना है, जप करना है। ऐसा नहीं कि जब मन में आया तब जप किया, कभी 16 माला किया, कभी 2 माला किया, कभी नहीं किया। ऐसे जो करते हैं उनका वो भक्ति में कभी अच्छे से प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नियमन बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए भी प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना, सब चीज़ डेली बेसिस पे होनी चाहिए, जो आधारभूत चीज़ें हैं। तो उससे सबसे पहला हमारा जो स्तर है वो श्रद्धा का स्तर हमको प्राप्त होना चाहिए। श्रद्धा की परिभाषा हम देखी, कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत्वा है। तो ये बता रहा था कि इसको समझना, कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत्वा है, इसको समझने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ेगा हमको, नहीं तो हम मिसअंडरस्टैंड करेंगे। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, इसको अच्छे समझ जरूरी है। ये केवल टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, बल्कि वास्तव में हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। भले ही हम टर्मिनोलॉजी को नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये शाश्वत ज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि ये तो 5000 साल पहले दिया गया, अभी रेलेवेंट नहीं है। आज भी सब परम सत्य है, तो इट्स ऑलवेज रेलेवेंट। सो श्रद्धा का अर्थ है कि हम भगवान की ये जो पूरी समझ है उसमें अच्छे से निष्ठ हो। तो 2 प्रकार की श्रद्धाएं हो सकती हैं, एक लौकिक श्रद्धा हो सकती है, एक शास्त्रीय श्रद्धा हो सकती है। क्या अंतर है दोनों में? लौकिक श्रद्धा होती है जो हम आसपास में जो भी लोग हैं उनसे जो भी कुछ सुनते हैं, सारी गलत धारणाओं से युक्त जो हमारी धारणा बनती है, अनधिकृत स्रोतों से सुनने के कारण जो हमारी श्रद्धा बनती है भगवान में, वो लौकिक श्रद्धा कहलाती है, जो ज़्यादातर लोगों की श्रद्धा होती है। ज़्यादातर लोग कुछ पुण्यशाली हैं तो कृष्ण को जानते हैं, लेकिन उनकी जो समझ है उसमें बहुत सारी सैद्धांतिक त्रुटियां होती हैं, इसलिए ऐसी समझ लौकिक श्रद्धा कहलाती है। शास्त्रीय श्रद्धा क्या है? जो शास्त्र के अनुरूप है श्रद्धा, उसको शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। तो इसलिए प्रवेश जो है हमारा भक्ति में वो शास्त्रीय श्रद्धा से होता है, शास्त्र के अनुसार हमें समझना है। तो ये जो प्रहलाद महाराज के वचन हैं कि जो भी ये भौतिक जगत की हमारी स्थिति है उसमें हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ये श्रद्धा का एक भाग है, ये अंडरस्टैंडिंग। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक हमारी श्रद्धा नहीं बनी, और जब तक श्रद्धा नहीं बनी तब तक हमारा भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रवेश नहीं हुआ या हमारी
भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी जब तक ये रियलाइजेशन हमें स्ट्रांग नहीं होगा कि इस भौतिक जगत में ऊपर नीचे कोई भी स्थिति है, कोई भी उपाय हम कर लें, लेकिन वो उपाय सब अंततः निरर्थक होंगे, क्योंकि भगवान की सेवा के अलावा सुख नहीं है। इस चीज़ के लिए कन्विंस होने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि हम लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों से उल्टा सोचते आए हैं कि हम अपने प्रयासों से इस भौतिक जगत में सुखी हो जाएंगे। इसलिए ये कन्विक्शन आना, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, नहीं, नो पॉसिबिलिटी, वो पूरा अंतःकरण में उसको स्वीकार करना, उससे कन्विंस होना, आश्वस्त होना, ये चाहिए। तो ये दृढ़ श्रद्धा का भाग है, स्ट्रॉन्ग फेथ, दृढ़ श्रद्धा। जब ये आती है तो फिर हमारी भक्ति में प्रगति भी सुदृढ़ होती है, स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है। नहीं तो जब तक ये कन्विक्शन नहीं बना है, यानी कि हमारी श्रद्धा नहीं है, तो फिर मन के अनुसार भक्ति होगी। कभी अच्छा लगता है भक्ति करना, किया, कभी नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दिया या कम कर दिया। तो उसका ही कारण है कि अभी श्रद्धा हमारी ढंग से नहीं बनी है। तो इसलिए जो सब वचन हैं ये सब हमें सिखा रहे हैं कि हमें ये प्राप्त करना होगा, ये चीज़। तो ये कैसे प्राप्त होगा? ये अनासक्ति की भावना, इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और साथ साथ भगवान की सेवा में आसक्ति, दोनों चीज़ें साथ साथ। तो सबसे पहले जो हमारी ये श्रद्धा बनती है वो कैसे बनती है? तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं, सताम कृपा महत सेवा। श्रद्धा के पहले भी 2 स्टेप हैं, उसकी और गहराई में जाएंगे तो श्रद्धा कैसे बनती है? सताम कृपा महत सेवा। सबसे पहला स्टेप क्या है? सताम कृपा। भक्त कृपावश हम तक आते हैं और हमें येन केन प्रकारेण भगवान की सेवा में लगाते हैं। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है भक्ति की। अपने आप से हम भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इवन भगवान भी भक्ति स्वयं नहीं देते हैं, भगवान के भक्तों के माध्यम से हमको भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऐसा समझ करके और प्रचार करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए वो अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से प्रचार करते हैं, और प्रचार करने के माध्यम से वो हम लोगों को मौका देते हैं कि बिना चाहते हुए भी, बिना जाने हुए भी हम ये न केन प्रकारेण किसी न किसी तरह से छोटी मोटी कुछ भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएं, श्रवण कुछ कर लें, ऐसे। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है महत सेवा, सताम कृपा, उनकी कृपा से। और सताम कृपा से अगर हम महत सेवा, ऐसे महाजनों की कुछ सेवा कर पाते हैं। महाजनों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे पहली सेवा क्या है महाजनों की? स्प्रेड द मैसेज। पर स्प्रेड करने से पहले आपको सुनना पड़ेगा। पहले सबसे पहली चीज़ है सुनना उनसे, है ना, ये सबसे पहला स्टेज है। तो महाजनों से सुनना, ये उनकी सबसे पहली सेवा है। उसके बिना बाकी की चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। कई लोग जो हैं, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कई बार कि बंगाल में आप देखेंगे तो कल्चर ऐसे बहुत प्रचलन है कि साधु की सेवा करनी है। यहाँ भी है, गुजरात और ये सब एरिया में भी सेवा करनी है। जनरली लोग साधु आएंगे, उनको सम्मान देंगे, दक्षिणा देंगे, और कई बार कल्चर में है तो पाद प्रक्षालन करेंगे, आरती करेंगे, ये सब चीज़ करेंगे। लेकिन ये सुनने वाला डिपार्टमेंट जो है ये नहीं होता है। ना तो जो जात साधु होते हैं, ना तो वो सुनाते हैं, ना लोगों को सुनने का पता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबके सेंट्रल चीज़ है साधु सेवा में। और जो हमारा संबंध है साधु संघ जिसको हम बोलते हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है टू हियर, सुनना। और वही चीज़ कमी है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोगों का जो ये रीति रिवाज को करना ना, इसके प्रति हमारी आसक्ति रहती है। तो इसलिए
इवन हम लोग जब वास्तविक आध्यात्मिक पथ पर आते हैं तो उसमें भी कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जनरली वो हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ इसमें करना क्या है, हमें ये करना है वो करना है, उसके पीछे की जो स्पिरिट है क्यों करना है, वो ज़्यादा लोग जो है अपने आप से उत्सुक नहीं होते हैं उसके लिए, है ना। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं 16 माला, हाँ 16 माला करनी, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, 16 माला जल्दी शुरू कर देंगे, बिकॉज इट अपीयर्स टू देम एज ए कुछ एक्टिविटी है, कुछ करना है, लेकिन उसके पीछे की जो समझ है क्यों करना है उसके लिए इतने ज़्यादा उत्साही नहीं होते हैं, क्योंकि वही जो हमारी एक कर्मकांड भावना चली आ रही है, कुछ एक्टिविटी करने से कुछ हो जाएगा, ये फीलिंग है, कुछ करने से कुछ जल्दी मिल जाएगा, लेकिन जो उसके पीछे की जो समझ है उसके लिए इतने, लेकिन वास्तव में ये हियरिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हियरिंग। तो सताम महत सेवा, तो ऐसे साधु की कृपा से हम जब कुछ महत सेवा कर पाते हैं तो फिर हमारी श्रद्धा बनती है, महत सेवा से हमारी श्रद्धा बनती है, क्योंकि महत सेवा मतलब हम भगवान की सेवा में रत हो गए जाने अनजाने, और उससे हमारे चित्त का शुद्धि शुरू होता है, और उस शुद्धि से हमारी जो सबसे पहली स्टेज है श्रद्धा, वो उत्पन्न होती है। जो श्रद्धा है ये हम सबकी स्वाभाविक स्थिति है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नया कुछ हम प्राप्त करते हैं, ये हम सबकी स्वाभाविक स्थिति है। भगवान इसके विषय में बताते हैं भगवद गीता में 17वें अध्याय में। अर्जुन एक प्रश्न करते हैं 17वें अध्याय में, क्या प्रश्न करते हैं देखते हैं। भगवद गीता आप लोग कितना ढंग से पढ़ रहे हैं। अलग-अलग टाइप की फेथ की होती है। फर्स्ट यस, बट क्वेश्चन क्या था? श्रद्धा को प्रेरित करना, सात्विक श्रद्धा, तो आंसर होगा। हाँ ठीक है, वो आंसर था, लेकिन प्रश्न क्या था? एग्जैक्ट प्रश्न ये नहीं था कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, वो तो फिर भगवान ने उत्तर में बताया उस उत्तर के पार्ट में, लेकिन प्रश्न क्या था? ठीक है, ये सब उद्दीपन है आपके कि पढ़िए, है ना। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां श्रद्धा तु का निष्ठा सत्यमाहु रजस्तमः। भगवान अर्जुन पूछते हैं, जो लोग शास्त्र विधि छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी शास्त्र में श्रद्धावान होते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक होती है, राजसिक होती है या तामसिक होती है? क्या अर्थ है इसका? कई लोग होते हैं जो शास्त्र में श्रद्धावान होते हैं, शास्त्र हैं, हाँ शास्त्र हैं, सही है, हम मानते हैं, हम हिंदू हैं, हम शास्त्र में विश्वास रखते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन शास्त्र का जो मर्म है कृष्ण भक्ति वो नहीं करते हैं, वो नहीं समझते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में कहा गया है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, या तो आजकल तो और भी साईं बाबा है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो सोचते हैं कि हाँ ये सब हम शास्त्र में मानते हैं, हम हिंदू हैं, और ये भी है, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो ये सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं। शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, यजन्ते श्रद्धयान्विता, उनकी शास्त्र में श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा कैसी है? ऊपरी श्रद्धा है, वास्तविक श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शास्त्र विधि उत्सृज्य, वास्तव में जो शास्त्र में कहा है वो पालन नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं। तो ऐसे लोगों की श्रद्धा जो है वो, उसे क्या कहा जाए? वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? क्योंकि इससे पहले 16वें अध्याय में भगवान ने अंत में क्या कहा था श्रद्धाओं के विषय में? जो शास्त्र को पालन नहीं करते उनके विषय में कुछ कहा था, है ना? यस, न शांतिं न सुखं न परां गतिं। हाँ, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को पालन नहीं करते हैं, ठुकराते हैं, हम शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं, मनमाने ढंग से काम करते हैं, शास्त्र के अनुसार हम शास्त्र को मानते ही नहीं, मनमाने ढंग से काम करते हैं, तो भगवान बताते हैं वो सब आसुरी होते हैं, और ना तो वो इस जीवन में कभी सुख प्राप्त कर पाएंगे, ना आने वाले जीवन में कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इसलिए अर्जुन का एक प्रश्न था। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो परोक्ष रूप से शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं लेकिन फिर भी उसका जो एसेंस है उसको पालन नहीं करते, वो क्या आसुरी कहलाएंगे या
सुर कहलाएंगे, ये प्रश्न था। तो इसके उत्तर में फिर भगवान बताते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान शुणु। भगवान कहते हैं 3 प्रकार की, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। ऐसे जो लोग हैं जो शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते हैं लेकिन शास्त्र में विश्वास रखते हैं, वो भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, उनकी श्रद्धाएँ 3 प्रकार की हो सकती हैं। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धामयो यम पुरुष यो यश श्रद्धा स एव सा। हर व्यक्ति श्रद्धा का बना हुआ है। और तो जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं बद्ध अवस्था में, तो हमारी जो श्रद्धा होती है वो 3 गुणों से निर्मित होती है, 3 गुणों से प्रभावित होती है, सत्वगुण, रजोगुण या तमगुण से। उसके कारण यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसे राजसाः प्रेत भूत गणांशने यजन्ते तामसा जनाः। क्या अर्थ है उसका कि जो लोग की श्रद्धा पूर्व कर्म फल से सात्विक होती है वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो लोग की श्रद्धा राजसिक होती है वो कोई बड़े बलिष्ठ व्यक्ति की पूजा करते हैं। और जो लोग तामसिक होते हैं वो प्रेत भूत ऐसे पूजा करते हैं। तो ये सब क्या है, 3 गुणों से निर्मित श्रद्धाएं हैं। लेकिन जो हम जीव हैं अपनी शुद्ध अवस्था में, जब हम भगवत धाम में थे तब जो हमारी श्रद्धा होती है वो कौन से गुण में होती है? सत्वगुण में होती है, रजोगुण में होती है, तमोगुण में होती है? शुद्ध सत्व में, सत्वगुण में नहीं होती है। सत्वगुण जो है वो तो भौतिक गुण है। आध्यात्मिक जगत में सत्वगुण नहीं है, आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व है। ठीक है, इस भौतिक जगत का सत्वगुण हमेशा मटेरियल क्वालिटी है वो, और वो हमेशा रजो और तमो से अच्छा मिला रहता है। तो इसलिए हमारी जो मूल श्रद्धा है वो शुद्ध सत्व की श्रद्धा है। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस शुद्ध सत्व की है, उसमें कोई भौतिक गुणों का मिश्रण नहीं है। तो वो जो हमारी जो शुद्ध सत्व की श्रद्धा है वो श्रद्धा क्या है? वो कृष्ण भक्ति की श्रद्धा है। कैसी कृष्ण भक्ति? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, वो श्रद्धा की बात हो रही है। ठीक है, तो वो है हमारी मूल श्रद्धा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हमें प्राप्त करनी है, वही हमारी मूल अवस्था है। लेकिन अभी क्या है, ढक गई है। इसलिए जब हम साधु संग प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? साधु की कृपा से प्राप्त करते हैं। हम तो उनकी तरफ नहीं जाते हैं पहले, हमें तो कुछ, हम तो अज्ञानता में ही हैं, इसलिए हम उनको ढूंढते हुए नहीं जाते हैं, साधु हमको ढूंढते हुए आते हैं। इसलिए सताम कृपा सबसे पहला स्टेप है, उनकी कृपा। हम लोग अपना एफर्ट नहीं करते हैं, दे डू देयर एफर्ट, है ना। इसलिए भगवान ऐसे साधुओं को अपने से भी अधिक प्रिय मानते हैं, क्योंकि दे आर ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा गोइंग अराउंड कैनवैसिंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, सो दे आर सो डियर टू कृष्णा। इसलिए भगवान भगवत बताते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। तो जो भगवान के ऑन बिहाफ प्रचार करते हैं तो सताम कृपा। और फिर वो कृपा कैसे करते हैं भगवान के भक्त? वो जानते हैं कि लोगों को भक्ति में लेके आने का तरीका क्या है। वो उसको अपने हिसाब से नया नया कुछ नहीं बनाते, क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए वो पूरे अच्छे से जानते हैं कि भक्ति में लाने का तरीका क्या है। भक्ति में हम किसी को कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे भक्ति प्राप्त होती है? भाई विज्ञान है ना, तो भक्ति किसी को कैसे प्राप्त होगी? भक्ति क्या करने से भक्ति प्राप्त होती है? हाँ, श्रवण कीर्तन, अज्ञात सुकृति, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं और इसकी गहराइयाँ हैं बहुत। क्या तपस्या करने से, इंद्रियां संयमन करने से क्या भक्ति प्राप्त होती है? क्या बहुत गहराई से शास्त्रों के सारे नियमों को या शास्त्र के अलग अलग जो सिद्धांत हैं, कुसिद्धांत हैं, उनका निराकरण सही क्या है, ये सब क्या केवल सैद्धांतिक रूप से अलग अलग थ्योरीज़, अलग अलग ये सब चीज़ों का विश्लेषण कर पाना, क्या इस विश्लेषणात्मक बुद्धि से हमें भक्ति प्राप्त होती है? नहीं। भक्तिया संजात है या भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और कुछ से भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ये पॉइंट है।
ऐसा नहीं कुछ और करने से हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होगी। तो जो आप अज्ञात सुकृति कह रहे हैं वो कौन सी सुकृति? अज्ञात भक्तियोन्मुखी सुकृति। अज्ञात रूप में भक्ति करने से भक्ति मिलेगी, तो अल्टीमेटली भक्ति करने से ही भक्ति मिलेगी। श्रवण कीर्तन जो कह रहे हैं वो क्या है? वो भक्ति है, तो भक्ति करने से भक्ति। सो पॉइंट इज़, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ना, मंदिर आएंगे हम जब हमारे कर्म होंगे ठीक, तब हम मंदिर आएंगे। यानी वो क्या कह रहे हैं? हम भक्ति कब शुरू करेंगे? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। यानी कि वो क्या समझ रहे हैं? भक्ति कैसे प्राप्त होगी? अच्छे कर्म करने से भक्ति प्राप्त। ये सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में चलती हैं, है ना, और हम लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को पता करने से हम उसमें उससे उसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत जो धारणा है उससे निकल सकते हैं। सो इसलिए साधु जो है वो ये जानता है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। अगर लोगों को भक्ति में लगाया जाएगा तो ही लोगों को भक्ति प्राप्त होगी, और कुछ करने से भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका तरीका ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम जो सबसे पहले भक्ति करते हैं उसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति मतलब क्या है? उसकी परिभाषा क्या है? कोई जानता है साधना भक्ति की परिभाषा क्या है? Using the senses in the service of Krishna. हाँ, वो ठीक है, लेकिन उसकी और गहराइयाँ भी हैं। Spontaneous नहीं होता, विधि प्रोसेस फॉलो करके हम करते हैं, रूल्स। हाँ, वो तो साधना भक्ति के दो भाग आपने बताए, विधि भक्ति और रागनों का भक्ति आप बता रहे हैं, लेकिन साधना भक्ति की परिभाषा क्या है? कृति साध्य भवेत साध्य भावा। तो जो हमारी शुद्ध अवस्था है उस अवस्था की क्रियाओं को करना, उस अवस्था की के भाव को प्राप्त करने के लिए उसको साधना भक्ति कहते हैं। तो एक है भावना और एक है क्रियाएं। कोई भी स्तर पे ये दो चीज़ साथ साथ चलती हैं, हमारी क्रियाएं और उस क्रियाओं के पीछे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी उसकी समझ, भावना है। तो जो शुद्ध अवस्था है साध्य अवस्था, साधना साध्य अवस्था, साध्य मीन्स परफेक्शन स्टेज, जो प्राप्त करते हैं हम। साध्य किस चीज़ से प्राप्त करते हैं? साधन से, साधन टूल्स, उससे जो प्राप्त करते हैं दैट इज साध्य। तो साध्य भावा, साध्य अवस्था की जो भावना है, जो यानी कि कृष्ण प्रेम जो है, उस प्रेम को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो हम क्रियाएं करते हैं, पर वो क्रियाएं कौन सी होती हैं? वो वही क्रियाएं जो शुद्ध अवस्था में हम भावना के साथ करते हैं, वही क्रियाएं उस उद्देश्य से करने से उसको साधना भक्ति कहते हैं। जैसे श्रवणम कीर्तन कर रहे हैं हम लोग, तो श्रवण कीर्तन शुद्ध अवस्था ही क्रिया है, कृष्ण प्रेम की अवस्था की क्रियाएं हैं श्रवण कीर्तन, है ना। तो उन क्रियाओं को जब हम करते हैं, पर उस उद्देश्य से करते हैं कि अभी हमारे अंदर वो भावना नहीं है, अभी हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, अभी हमारे अंदर वो नेचुरल कृष्ण प्रेम नहीं है, लेकिन वो प्राप्त करने के उद्देश्य से हम अभी ये कर रहे हैं। इसलिए ये क्रियाएं उस उद्देश्य से जब की आती हैं तब उसको साधना भक्ति कहते हैं। अगर हम उसको उस उद्देश्य से नहीं करेंगे तो फिर वो साधना भक्ति नहीं कहलाएगी। अगर कोई श्रवण कीर्तन कर रहा है कि उससे पुण्य मिल जाए, एग्ज़ाम पास हो जाए या घर में ये समस्या ठीक हो जाए, तो फिर वो साधना भक्ति नहीं कहलाएगी। तो बहुत से लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे भागवत सप्ताह चल रहे हैं, तो क्या वो सब साधना भक्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो वो साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो तो कुछ मिश्रित कुछ कर रहे हैं। वो साधना भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति की साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो इस तरह से साधु की कृपा से हमें जब भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, वो सेवा करने से अज्ञात सुकृति आप जिसको बोल रहे हैं, उसको करने से फिर श्रद्धा हमको मिलती है। जब हमारे अंदर श्रद्धा आती है फिर हम अच्छे से सब समझते हैं चीज़ों को, पूरे विश्वास हमें उन पर हो जाता है, हम भगवान के दास हैं, जीवन का एकमात्र उद्देश्य भक्ति है, ये सब पूरी हमारी दृढ़ता हो जाती है। तब फिर अगला स्टेज क्या आता है श्रद्धा के बाद में? साधु संग। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। अभी हम साधु संग ढूंढते हैं,
पहले साधु हमको ढूंढते हैं, फिर हम साधु को ढूंढते हैं। ठीक है, तो फिर अभी क्योंकि अभी हमारे अंदर समझ में आ गया है कि साधु का महत्व क्या है, साधु संघ का क्या महत्व है, श्रवण का क्या महत्व है, तो फिर अभी हमारा कर्तव्य है कि अभी हम लोग प्रयास करें कि सत्संग के लिए प्रयास करें। ठीक है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, और फिर उससे क्या होता है, फिर भजन क्रिया। हम लोग जो हैं एक गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं। भजन क्रिया आरंभ होती है जब हम समर्पित करते हैं अपने को एक गुरु के चरणों में, वहाँ से भजन क्रिया हमारी आरंभ होती है। और जब हम अपने को शरणागत करते हैं तब फिर गुरु जो हैं वो हमें हमारा चार्ज लेते हैं। ओके, नाउ यू हैव सरेंडर्ड, देन आई कमिटमेंट लेते हैं। उससे पहले कमिटमेंट नहीं था। जैसे अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, लेकिन शिष्य के रूप में संबंध नहीं था, गुरु शिष्य का संबंध नहीं बना था, कमिटमेंट नहीं था किसी का किसी के प्रति। मित्र तो मित्र की तरह से रह रहे हैं, गुरु शिष्य संबंध नहीं था। इसलिए जब अर्जुन ने व्यक्त किया शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अभी मैं आपके शरणागत हूँ, अभी आप मुझे, मैं आपका शिष्य हूँ, शाधिमाम, अभी आप मुझ पर शासन कीजिए। तब फिर भगवान ने तुरंत अशोच्यान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादाम से बात डांटना शुरू किया, क्या पंडित जैसी बात करते हो लेकिन बात मूर्खता ही करते हो। सो ऐसे दैट इज इमीडिएटली ही टुक द रोल ऑफ ए गुरु। बिफोर दैट ही वॉज नॉट डूइंग दैट। उससे पहले वो नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन शरणागत नहीं थे, वो तो एक मित्रवत कर रहे थे। ऑफ कोर्स अर्जुन मित्रवत होना वो ऑलरेडी शरणागति के बहुत ऊपर की चीज़ है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन लीला के अंतर्गत जो बाह्य रूप से जो हम देख रहे हैं, एक अगर कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति माना जाए, जो लीला में कर रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति थे, उस दृष्टिकोण से वो अपना मित्र मान रहे थे, उस दृष्टि से बात कर रहा हूँ। अन्यथा कृष्ण को अपना मित्र मानना मतलब उसमें शरणागति के बहुत ऊपर की चीज़ है वो, और शरणागति की बहुत आगे की स्टेज है कि भगवान के साथ मित्र संबंध प्राप्त होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फिर भगवान ने उनको बताया। तो इसलिए श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसका भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया में हम अलग अलग लगते हैं। तो उसके अंदर भजन क्रिया में हमारी मुख्य रूप से जो नवविधा भक्ति है, उसमें श्रवण आता है और फिर उसमें कीर्तन आता है। ये सबसे पहली चीज़ें हैं। तो श्रवण में नाम श्रवण और भगवान के वचनों का श्रवण और भगवान की लीलाओं का श्रवण, ये सब श्रवण उसके अंदर आता है। और उसमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो भगवान के दिव्य नामों का श्रवण कीर्तन है। लेकिन नाम श्रवण के साथ साथ भगवान की वचनों का श्रवण भी बहुत जरूरी, जिससे हमारी श्रद्धा का पोषण हो। क्योंकि श्रद्धा अभी कोमल श्रद्धा है, उसको बलिष्ठ होना है, उसको स्ट्रांग होना है। तो इसलिए वो नियमित रूप से श्रवण चलते रहना चाहिए। भगवद गीता, भागवतम, ये सब चीज़ें पढ़ना, विशेष रूप से सबसे पहले भगवद गीता, जिसमें सारे सिद्धांतों की चर्चा हुई है। और भागवतम के प्रथम सबसे स्टार्टिंग से शुरू करना है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। पर कौन सी लीलाएं? जो इस बहुत ही जगत के संदर्भ में जो भगवान लीलाएं करते हैं, उनका श्रवण। ज़्यादातर हमारी टेंडेंसी क्या होती है, लीला मतलब सीधा जो लीला अवतार हैं उनकी लीलाओं का श्रवण करना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझने की है, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज सबसे पहले भगवान सुखदेव गोस्वामी से यही पूछते हैं, आप मुझे बताइए भगवान ने सृजन कैसे किया। 7 दिन थे उनके पास केवल, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आप मुझे रासलीला बताइए। और कई बार प्रश्न किया, कितनी बार ये आता है ना। जब सुखदेव गोस्वामी को ये सुनने की ज़रूरत थी तो हमें कितनी ज़रूरत है उसको सुनने की, करेक्ट। लेकिन हम कहाँ सुनते हैं उसको, हम सोचते हैं कि भगवान की लीला मतलब वही लीला बस, है ना। ये भी एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो समाज में फैले, क्योंकि लोगों को रोचक लगता है वो, लेकिन उससे प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप, तो भगवान का नाम श्रवण, फिर उनके उपदेशों का श्रवण, भगवद गीता जिसमें भगवान सब आधारभूत तथ्यों को बताते हैं, और फिर भागवतम जिसमें और फर्दर भगवान की पहले भौतिक जगत के संबंध लीलाएं हैं, फिर लीला अवतार हैं अलग अलग,
प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के संदर्भ में भगवान की लीलाएं ऐसे करते करते और फिर आगे दशम स्कंद पे आते हैं। सो ये है श्रवण। फिर उसके बाद है कीर्तन। कीर्तन मतलब भगवान की कीर्तियों का गुणगान करना। और भगवान की कीर्ति का गुणगान करने का एक हमारे परिप्रेक्ष्य में जब हम इस भौतिक जगत में हैं तो उस कीर्ति का प्रैक्टिकल व्यावहारिक प्रकटीकरण है प्रचार। कीर्तन प्रचार, कीर्ति करना, भगवान के गुणगान करना, उसका प्रभाव क्या होगा? लोग भक्ति में जुड़ेंगे, ये उसका व्यावहारिक प्रभाव है। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए अच्छे से और फिर यथासंभव पूरी शक्ति से हमें प्रचार के लिए प्रयास करना चाहिए, जो भी जिसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार। और सबसे महत्वपूर्ण प्रचार का तरीका है पुस्तक वितरण। और विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए ये पुस्तक वितरण बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो मतलब श्रवण तो है ही, उसके बाद में कीर्तन आता है। तो जो अर्च विग्रह सेवा है तो अच्छा है घर में अर्च विग्रह सेवा को सिंपल रखें। सिंपल मतलब केवल छवि की सेवा करें, क्योंकि अर्च विग्रह अगर आपके पास 3 डायमेंशनल मेटल फॉर्म है तो उसमें बहुत सारे फिर नियम होते हैं। उनका प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए, प्रतिदिन श्रृंगार होना चाहिए, जो कि जनरली आजकल लोगों के पास ना तो टाइम है और सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता है उसको ढंग से कर पाना। तो इसलिए उसको सिंपल रखिए और आप ज़्यादा इसमें लगिए, श्रवण में और कीर्तन में। हम देख रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं गृहस्थ भक्त लोग डेटी वर्शिप में आते हैं, उनका फिर श्रवण, क्योंकि चैंटिंग तो ठीक है कर लेते हैं 16 राउंड्स, क्योंकि वो तो हमने गुरु के सामने वचन लिया है, लेकिन जो हियरिंग है वो फिर ख़त्म हो जाती है। जो थोड़ा टाइम होता है वो सब श्रृंगार करने में और इसमें जाता है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन फिर उससे पहला स्टेप है श्रवण, फर्स्ट। ये नहीं हो रहा है तो फिर बाकी सब चीज़ें, प्रभुपा बोलते हैं अगर श्रवण नहीं हुआ, श्रवण और कीर्तन नहीं हुआ तो अर्चा विग्रह सेवन गोलोक ग्रह बन जाएगा, गोलोक ग्रह बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा, है ना। बिना श्रवण के हर चीज़ बर्डन बन जाएगी। भक्ति सेवा, कोई भी भक्ति सेवा बर्डन बन जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या मैं क्यों कर रहा हूँ, मटेरियल एक्टिविटी जैसा लगेगा आपको। उसका कोई उद्देश्य हृदय में हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा बस ऐसे ही कर रहा हूँ, करने के लिए कर रहा हूँ, सो कॉल्ड मैकेनिकल। तो इसलिए हाँ, जो भी हम कर रहे हैं उसमें पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी हम उसको लंबे समय तक कर पाएंगे समझ करके। नहीं तो शुरू में मेंटल लेवल पर एंथुजियाज्म रहेगा, नई चीज़ है ना, माइंड को कोई भी नई चीज़ अच्छी लगती है, जब करना भी माइंड को अच्छा लगता है शुरू में, कोई नया कर रहे हैं कुछ। लेकिन हमें जीवन जन्म जन्मांतर करना है, तो उसके लिए हमें कृष्ण के साथ में जुड़ना होगा, तभी हम उसे कर पाएंगे। कोई भी सेवा है ये, नहीं तो ये सब मुश्किल है, ऐसा नहीं है। आप देखिए लोग क्यों जप नहीं करते हैं, क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई रुचि नहीं है। क्यों रुचि होगी, जिनका कोई भगवान से संबंध नहीं, इनको क्यों रुचि आएगी उसमें, है ना। इसलिए आप मत समझिए कि आप 16 माला कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक हो रहा है। ये थोड़ा कुछ भगवान के साथ संबंध थोड़ा बहुत बन रहा है, इसलिए हम कर पा रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। एक बार भी कोई नाम नहीं ले सकता। इसलिए प्रभुपाद कई बार वो मजाक वहाँ करते थे वेस्ट में, एक ऐड था, चैंट कैंट, मतलब इट कांट चैंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इसलिए श्रवण कीर्तन, सो ये मेनली ये 2 एक्टिविटी हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, श्रवण और कीर्तन। और ऑफ कोर्स घर में हमारे कुछ लेवल पर तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम भगवान को भोग लगाएंगे और तभी हम प्रसाद प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन श्रवण कीर्तन जो है वो सेंट्रल होना चाहिए। तो उसके लिए हियरिंग के लिए प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना चाहिए, समय उसके लिए निकालना चाहिए। लेक्चर्स, प्रभुपाद को सुनना हमारे जीवन का प्राथमिक होना चाहिए। आजकल बहुत सारे और स्पीकर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं जो प्रभुपाद के अनुसार बोल रहे हैं, सब अच्छा है। लेकिन सबसे पहले हमें प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, सबसे पहले इन मतलब सेंस, ठीक है अन्य कोई भक्त हैं जो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, जिनका जीवन उसके अनुसार चल रहा है, तो उनको भी सुनना चाहिए। लेकिन प्राथमिक श्रवण, मेजॉरिटी हमारा टाइम वो प्रभुपाद को सुनने में जाना चाहिए। मेजॉरिटी टाइम हमारा प्रभुपाद को सुनने में जाना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ना हमारे लिए मेजर वर्क होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका मेजर, अगर नहीं पढ़ना ही चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तक हमारे जीवन का पढ़ने का मेजर पार्ट होना चाहिए।
तो प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना, प्रभुपाद लेक्चर सुनना, ये हमारी श्रवण का मेन पार्ट होना चाहिए। फिर और अन्य कोई भक्त हैं जो आप उनको सुन रहे हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं, तो दैट इज़ एंकरेज, दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ हियरिंग फ्रॉम प्रभुपाद। श्रवण और फिर कीर्तन, और बनाइए पुस्तक वितरण को अपने जीवन का एक केंद्र बनाइए। हम देख रहे हैं जो भी गृहस्थ भक्त, ब्रह्मचारी तो हैं ही, पर जो गृहस्थ भक्त जो पुस्तक वितरण में दृढ़ता लेते हैं, जिसमें पूरा मेहनत करते हैं, उनकी प्रगति अच्छे से होती है, क्योंकि उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के ऑन बिहाफ जाके प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार में लेक्चर लेना, ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब चीज़ें, उसके लिए टाइम चाहिए, शक्ति चाहिए, जो कि जनरली गृहस्थ भक्तों के पास नहीं होता है। कुछ के पास होता है, सम आर ब्लेस्ड, बट ऑर्डिनरीली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं, और उसके ज़्यादा परिपक्वता भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परिपक्वता नहीं चाहिए, हालांकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन आरंभिक स्तर पे भी किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सब आरंभिक स्तर पे हैं। बाय बुक डिस्ट्रीब्यूशन अलोन यू कैन बी एट द टॉप मोस्ट लेवल। सो इसलिए पुस्तक वितरण आरंभिक के लिए भी है और सबसे परिपक्व लोगों के लिए भी है। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप कभी भी कर सकते हैं, इसलिए इस पे आप फोकस ज़्यादा करेंगे तो आपका जो ये कीर्तन वाला जो डिपार्टमेंट है ये बहुत स्ट्रांगली होगा। और फिर जिनको आप पुस्तक दे रहे हैं, अगर आप उनको फर्दर कल्टीवेट भी कर पाएँ थोड़ा थोड़ा, है ना, जिनको दिया उनका कॉन्टैक्ट ले करके उनको प्रोग्राम से बुलाइए उनसे, तो धीरे धीरे उनको कल्टीवेट भी कर सकते हैं। उन्होंने बुक ली है, कुछ स्वीकृति है उनकी, कुछ उन्होंने, कुछ तो धारणा है उनके अंदर, तो उन्होंने ली है। तो अगर आप उनको कल्टीवेट भी कर पाएँ, उनके लिए टाइम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कीजिए, कुछ 6 सेशन कोर्सेज ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आपने एक बार पुस्तक वितरण किया, सपोज़ 1 मंथ, मान लीजिए आपने 200 पुस्तकें बाँटी, उन 200 का आपके पास अभी कॉन्टैक्ट नंबर है, उन 200 लोगों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कीजिए, उन 200 लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि हम ऐसे से, एंड दे विल बी प्लीज्ड कि हमने भगवद्गीता बाँटी और हमारा उद्देश्य केवल बस बेचना ही नहीं था, बल्कि हम इंटरेस्टेड हैं लोगों को सिखाने में। सो दे विल अप्रिशिएट दैट, है ना। तो ऐसे करके फिर प्रोग्राम कीजिए, और फिर ऐसा एक रेगुलर सत्संग होना चाहिए। फिर वो कोर्स करने के बाद में उनको फिर रेगुलर कोर्स होता है, उसके बारे में बताइए, तो जो लोग उसमें से इंटरेस्ट होंगे उसमें आएंगे। लाइक दैट ग्रेजुअली इट डेवलप्स एंड यू हैव टू गो ऑन डूइंग इट। कुछ लोग आएंगे, जुड़ेंगे, कुछ लोग उसमें से आउट ऑफ आफ्टर सम टाइम इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, चले जाएंगे, कुछ लोग रुकेंगे, लाइक दैट कैन गो। ओके, अभी समय हो गया, यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की या प्रश्न। आपने अभी जैसे बोला कि 3 डायमेंशनल जो आइडल विग्रह रहता है, उसको आइडल नहीं बोलते हैं, उसको अर्चा विग्रह सेवा बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मली आइडल मतलब जिसमें केवल एक मूर्ति पूजा जिसमें वो समझ नहीं है कि यहाँ भगवान है, वो ये है कि ये एक आस्था है बस, कि एक मेटल है, लाइक दैट। ओके, एनीवे, हाँ, व्हाट वाज योर पॉइंट? क्वेश्चन वाज अभी घर पे फैमिली जो पूजा करती है जी, सो जिसमें ऐसा हम जो कर रहे हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम, हाँ, पर्सनालिटी गॉडहेड एंड वी शुड सरेंडर टू हिम, हाँ, बट उसमें अगर डिफरेंसेस हो वो हाँ, पूजा में और हम जो करें तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? मतलब पूजा तो सभी लोग करते हैं, किसी न सभी, कोई भी जो भी कुछ धार्मिक है, कुछ ना कुछ पूजा करते हैं। सभी पूजाओं में कुछ कॉमन चीज़ होती हैं, कुछ मंजीरा, किसी प्रकार की कुछ प्रार्थना, ये सब, कुछ आरती, ये सब कॉमन है। बट द मेन थिंग इज़ किसकी पूजा, किस लिए पूजा, दैट्स द मेन थिंग। सो अगर मान लीजिए वो अलग है तो फिर वो अलग ही है, फिर उसका तो अलग ही प्रभाव होगा। जैसे अभी बचपन से मेरी दादी ने मुझे मतलब शिव जी के श्लोक हाँ, सिखाया, ओके, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, ओके, ये सब। So, या अभी अगर मेरी रुचि है कि कृष्ण कॉन्शियस में इधर मैं पढ़ूँ उधर की बात, तो वो ऐसा दोनों मिक्स नहीं हो सकता है कि नहीं, माम एकम शरणम व्रजा। कृष्ण भक्ति मीन्स गिव अप एवरीथिंग एल्स, ओनली टू मी, नॉट दिस खिचड़ी। हाँ, ये भी वो भी। एक्चुअली शिव जी जो हैं भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में जो उनकी सेवा होती है वो उनको महान भक्त मान के नहीं होती है, वो उनको एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम पर्सन
जो हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरी करेंगे, ऐसा गलत समझ से उनकी पूजा होती है। हम लोग वास्तव में शिव भक्त हैं, वैष्णव वास्तव में शिव भक्त हैं, लेकिन वो शिव भक्ति कैसी है हमारी सही समझ से है कि शिव जी जो हैं भगवान के भक्त हैं, तो इसलिए हमें शिव जी का सम्मान करना चाहिए। शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, इस भौतिक जगत में महान भक्त हैं। लेकिन हमारी जो नियमित रेगुलर जो सेवा है वो कृष्ण फोकस्ड होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट शिव जी ऑल्सो डज एंड शिव जी इज़ प्लीज्ड विद दैट। Like in the form of Hanuman with Shri Ram, like that. Yeah, like that and like so many ways. Like he was the greatest Vaishnava. Yeah, he himself is always chanting Krishna's name, संकर्षण। लेकिन अगर हम अभी शिव पूजा करेंगे तो वो जो हमारी सारी जो बैगेज है ना शिव पूजा विद दैट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, वो साथ साथ में आएगा। इसलिए पहले ज़रूरी है जस्ट फोकस ऑन कृष्णा। पहले अपने को वो बाकी जो सारा बैगेज है ना उससे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट शिव जी इज़ बी वेरी प्लीज्ड एंड वी आर नॉट नेग्लेक्ट। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई शिव मंदिर है, वी पे ऑबिसेंसेस, बट जो हमारी नियमित जो है वी हैव टू फोकस ऑन कृष्णा, सर्विंग कृष्णा। Actually, from the childhood age, we are, trying to please every god. Yes, and not from childhood, from millions of birth we are doing it. So इसलिए now it's a time for a change, and not just change, time to come to the real point, है ना? Actually, it becomes very confusing also. When we are doing, we get confused. Like whom to. Yes, yes. इसलिए आप अभी शास्त्र पढ़िए Yes. जिससे वो सब कन्फ्यूजन खत्म होगा। और शास्त्र पढ़िए मतलब प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, क्योंकि नहीं तो शास्त्र के नाम पर बहुत सारा लोग अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन हो जाता है हमको। और कुछ हरे कृष्ण, ठीक है तो ओके देन, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।